बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गजरेला की रेसिपी या गाजर खीर, जो भी आप कहते हैं इसको। तो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँगी कौन कौन सी पड़ेंगी, उसके बाद हम इसकी पकाई की तरफ चलते हैं। तो आधा किलो यहाँ पर मैंने लिए हैं गाजरें, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है पिसी हुई इलायची, 1 कप चीनी ली है और आधा कप मैंने लिए हैं भीगे हुए चावल। और टेबल स्पून में देखें तो ये 6 टेबल स्पून होंगे। और खुशबू के लिए थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और कुछ ड्राई फ्रूट। तो दूध 2 किलो मैंने बॉयल होने रख दिए। तो जब दूध में बॉयल आ जाए तो आपने इसमें डालने हैं भीगे हुए चावलों को भिगो दें और हाथ से अच्छी तरह से उनको मसल लें, या आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब एक उबाल आ जाए तब हमने इसमें डालनी है सारी गाजरें, कद्दूकश की हुई गाजरें डालेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और मिक्सिंग के बाद इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। बहुत तेज़ आग भी नहीं करनी और बहुत ही हल्की भी नहीं करनी, दरमियानी सी रखनी है ताकि हमारे चावल गल जाएं। और तकरीबन 35 से 40 मिनट तक आपने इनको हल्की आंच पे पकने देना है। और वक्फे वक्फे से आप इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहें, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाना है। तो यहाँ पे 35 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारे जो चावल है बहुत अच्छे से गल गए हैं और दूध भी गाढ़ा हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब इस स्टेज पे जाके हमने डालनी है चीनी। ये 1 कप पूरा हमने चीनी का डालना है और इसको मिक्स करने के बाद मज़ीद हमने 15 से 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकने देना है। अच्छा जी, दूध हमारा जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इस टाइम हमने डाली है आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर, इससे खुशबू बहुत मज़े की आएगी इसमें। और अब आग का आपने ख्याल रखना है, मुसलसल हल्की रखनी है और मुसलसल चमचा जो है वो इसमें चलाते रहना है। अहम पॉइंट होता है, अगर आपने इस टाइम इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया तो चावल जो है वो नीचे लग जाएंगे और आपकी सारी मेहनत जो है ना वो बेकार जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे हमने डालना है 1/4 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस, जो भी आपके पास है, इससे खुशबू बहुत मज़े की आती है। और आप कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, बादाम और कुछ पिस्ते, तो कुछ हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। बादाम और पिस्ते इस टाइम अगर आप डालते हैं ना तो इससे बादाम जूसी रहते हैं और बहुत ही क्रंची क्रंची से जब बाद में आप खाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा गजरेला बिल्कुल डन है, गाढ़ा भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो मैं आपसे डिश आउट करने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार सा लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत करके एक बहुत बेहतरीन चीज़ घर में अगर तैयार हो जाती है और घर वाले जब आपकी तारीफ़ करते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपकी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।